Good morning, students. In English, we were doing this chapter, A Little Fish Story, which is at page number 38 in your English textbook. हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, देन इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो भी हम कर चुके हैं. एंड आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू डू बुक एक्सरसाइज विच इज़ एट पेज नंबर 40 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यू कैन सी यहाँ पे लिखा है वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग का मतलब होता है वर्ड्स को बनाना, ठीक है, नए वर्ड्स को बिल्ड करना. जैसे हमें लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स, हमें एक पैटर्न दिखाया गया है. पैटर्न होता है एक ही ट्रेंड को जब हम आगे आगे कंटिन्यू करके फॉलो करते हैं. जैसे यहाँ पे लुक लिखा हुआ है, उसके आगे जो उसका आंसर है, लुक में ई डी जो है एज अ सफिक्स ऐड किया गया है. इसके पीछे, लुक के पीछे उसे सफिक्स बोलते हैं हम, और जो वर्ड के आगे लगाया जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं. ठीक है, प्रीफिक्स मैंने जो वर्ड के आगे लगता है एंड सफिक्स मैंने जो वर्ड के पीछे लगता है. ठीक है, तो लुक के पीछे अभी ई डी की एडिशन की है इन्होंने, देन इट बिकेम लुक्ड. लुक से क्या बन गया, लुक्ड. सेम एज इट इज़ उन्होंने क्या बोला है, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इस पैटर्न को देखो जो आपको दिया गया है और सारी फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करो. लुक्ड, देन इट विल बिकेम पिक्ड, बार्क्ड, वांटेड, टॉक्ड, विश्ड, पुल्ड, हेल्प्ड. ओके, so this was our question number 1. It is very easy. And move on to question number 2. Fill in the blanks with the right word from the box. हमारे पास एक ब्लू कलर का यहाँ पे एक रिबन दिया गया है. ठीक है, एक बॉक्स है छोटा सा, इसमें हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. उस वर्ड को उठा के हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, अप्रोप्रिएट जो भी होगा. जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हैं, अ ग्लास ऑफ डैश. तो ग्लास में क्या आ सकता है, किस चीज़ का ग्लास होता है. जैसे हम बोलते हैं पानी का गिलास, दूध का गिलास, जूस का गिलास. ठीक है, सो ऑप्शन से हम देखेंगे, वॉल्व्स, ग्लास में वॉल्व्स तो आ नहीं सकते, काउस भी नहीं, मैचेस, ठीक है, वाटर, फ्लावर्स, पेपर. तो ग्लास ऑफ क्या होगा, वाटर. उसके बाद अ बॉक्स ऑफ डैश. बॉक्स में क्या चीज़ आती है, जैसे मैचेस होती हैं, माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसे मैचेस बोलते हैं. सो अ बॉक्स ऑफ फ्लावर्स, वाटर. जो फ्लावर्स हैं वो गुच्छे में आते हैं, बंच में आते हैं. देखिए आपको नीचे बना के दिखाया गया है ये बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो फ्लावर्स नहीं आ सकते. पेपर जो हैं वो शीट में होते हैं, शीट ऑफ पेपर. ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम. तो ये एज इट इज़ हमें ऐसे लर्न करने हैं, अ बॉक्स ऑफ मैचेस. इसी तरह अ शीट ऑफ पेपर. शीट किस चीज़ की होगी, पेपर की होगी. अ बंच ऑफ, बंच होता है गुच्छा. जैसे हम एक गुलदस्ता बनाते हैं, आपने देखा होगा, फूलों को इकट्ठा करके बुकेज बनते हैं, जो फूलों के बुके होते हैं वो भी आपने देखे होंगे. तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, और बंच ऑफ एक और चीज़ भी आ सकता है, कीज़. कीज़ क्या होती हैं, चाबियाँ. तो चाबियों के जो गुच्छे होते हैं उन्हें भी हम बंच बोलते हैं. अ बंच ऑफ कीज़, अ बंच ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट अ हर्ड ऑफ काउज. अब जो जानवर झुंड में चलते हैं, ठीक है, झुंड में जैसे गाय, बहुत सारी गाय इकट्ठी होकर चलती हैं, आपने देखा होगा, भैंसें भी ऐसे ही चलती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हर्ड. अ हर्ड ऑफ काउज. इसी तरह वॉल्व्स के झुंड को क्या बोलते हैं हम, पैक. अ पैक ऑफ वॉल्व्स. तो ये वन वर्ड्स भी हो सकते हैं. ठीक है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि पेपर जैसे अ ग्लास ऑफ क्या बनेगा, वाटर. अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ हर्ड ऑफ वॉल्व्स, काउज. या फिर अ ग्रुप ऑफ, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स. जैसे क्लास है, क्लास में क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेस हैं. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में आप देख सकते हैं लिखा है नोटबुक. इसका मतलब है कि ये वाला आपको सारा काम नोटबुक में करना है, और इसका सेकंड क्वेश्चन ये वाला, ये भी आपको नोटबुक में करना है, लेकिन जो ये काम है नीचे ये बुक में करेंगे. ठीक है, तो पहले 2 क्वेश्चंस आप नोटबुक में करेंगे. कम ऑन टू थर्ड. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी.
तो इसमें वो बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ मैं ही सबसे बड़ा होता, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, सिर्फ मैं सबसे बड़ा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना ज़्यादा खुश होता। मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड्स इन द बॉक्स। तो हमारे पास एक ब्लू कलर के बॉक्स में यहाँ पे और सारे काफ़ी वर्ड दिए गए हैं, उनको यूज़ करके हमें ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ टॉलर। इफ़ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, अगर मैं सिर्फ मैं सबसे लंबा होता तो मैं कितना खुश होता। ठीक है, जो आपको ये सेंटेंस दिया गया है इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, सेम इसी पैटर्न में हमें बनाना है, लेकिन यहाँ पे लार्जर की जगह पे हम जो वर्ड्स हैं वो ये वाले यूज़ करेंगे, थिनर, स्मॉलर, क्लेवरर, यंगर, ओल्डर। ओके, उसके बाद यू कैन सी सेकेंड सेंटेंस है इफ़ आई वर ओनली थिनर, अगर सिर्फ मैं ही सबसे पतला होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितना खुश होता। थर्ड सेंटेंस इफ़ आई वर ओनली स्मॉलर, अगर सिर्फ मैं ही सबसे छोटा होता, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। तो मैंने थिनर, स्मॉलर और टॉलर से 3 सेंटेंसेस बना दिए हैं। जो आपके पास बाकी के वर्ड्स बचे हैं क्लेवरर, यंगर, ओल्डर, इन तीनों को यूज़ करके आप यहाँ पे नंबर 4 पे, 5 पे, 6 पे 3 सेंटेंसेस खुद से लिखोगे। सेम लिखने हैं, सिर्फ ये वाला वर्ड जो है थिनर, स्मॉलर, लार्जर ये चेंज हो जाएगा। आगे है से अलाउड, मतलब ऊंची आवाज़ में इनको बोल के देखिए, से अलाउड। जैसे कि ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर एंड फ्लाउंडर। तो आपने नोटिस किया होगा इनको बोलते टाइम जो हमारी सफिक्स की साउंड है, पीछे वाला वर्ड जो है उसकी आवाज़ सेम आ रही है। अंडर, ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लंडर एंड फ्लाउंडर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, राइमिंग वर्ड्स हो गए। ठीक है, इसी तरह से होते हैं राइमिंग वर्ड्स जिनको बोलते टाइम जो आवाज़ है वो सेम आती है, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो सबके डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉन्ग टाइम। तो ये एक तरह का छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, जैसा आपको पीरियोडिक टेस्ट में भी आया था कि आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी में से जो आंसर है वो आप चूज़ करके लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 6 लाइन्स आपको दी गई हैं, सिंगिंग और क्राइंग, गाना गा रहे हो या फिर रो रहे हो। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, क्या दिया गया है यहाँ पे, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, वेंकटेश लुक्स एट हिम, महेश एक छोटा सा गाना गाता है और जो वेंकटेश है वो उसे देखता है। वाई आर यू क्राइंग महेश, ही आस्क, वेंकटेश ने क्या पूछा कि महेश तुम क्यों रो रहे हो। महेश सेज आई एम नॉट क्राइंग, महेश ने बोला कि मैं रो नहीं रहा हूँ। आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग, मैं एक अंग्रेज़ी गाना गा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी के बिहाफ पे हमें ये कुछ फिलअप्स दी गई हैं, हमें करनी है। इनमें से हर फिलअप के साथ हमें ब्रैकेट में 2-2 वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आंसर इन्हीं लाइंस में से हैं। जैसे पैसेज में से जो अनसीन पैसेज होता है उसमें से हम क्वेश्चन आंसर्स ढूंढते हैं, सेम एज दैट वे। क्या है, महेश सिंग्स अ डैश सॉन्ग, तो हमें फर्स्ट लाइन में पता है महेश सिंग्स अ लिटिल सॉन्ग, महेश ने कैसा गाना गाया था, लिटिल सॉन्ग। तो इन दोनों की ऑप्शंस में से हम चूज़ करेंगे लॉन्ग या लिटिल, तो आंसर क्या होगा, लिटिल। वी विल टिक लिटिल एंड फिल लिटिल हेयर। वेंकटेश डैश एट हिम, वेंकटेश ने क्या किया, लुक्स या शाउट्स, तो सेकेंड लाइन में ही लिखा है, यू कैन सी वेंकटेश लुक्स एट हिम, तो लुक्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है वेंकटेश थिंक्स महेश इज, वेंकटेश को क्या लगा महेश क्या कर रहा है, क्राइंग या लाफिंग, तो यहाँ पे लिखा है वाई आर यू क्राइंग, उसने क्या सोचा कि महेश रो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, क्राइंग। महेश इज डैश अ सॉन्ग, महेश क्या कर रहा था, एक गाने को गा रहा था कि बोल रहा था, सिंगिंग। ठीक है, लिखा है ना यहाँ पे आई एम सिंगिंग एन इंग्लिश सॉन्ग। उसके बाद द सॉन्ग इज़ इन डैश, जो सॉन्ग है वो कौन सी लैंग्वेज में था, तेलुगु और इंग्लिश, तो जो सॉन्ग था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। इंग्लिश को टिक करके हम यहाँ पे फिल कर देंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास वर्क। आप ये 2 जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने लिखा भी है, इन्हें आप नोटबुक में करोगे। बाकी के जो ये आंसर्स हैं ये आप बुक में ही करोगे, इन्हें आपको कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की सारी बुक एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।